गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आपको मेरी आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। सो एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गया था आपके, आप लोगों के? सर एग्जाम खत्म हो गए बट अभी प्रैक्टिकल्स बाकी है। प्रैक्टिकल्स तो होते रहते हैं। सर मुझे एक चीज पूछना था हम्म। कि सर मेजर प्रोजेक्ट जो सब्जेक्ट होता है क्या उसमें भी बैक लगता है किसी का? प्रोजेक्ट में? हाँ। हाँ, लोग लगा सकते हैं। लगता तो है नहीं लोग, लेकिन लोग लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट में बैक लगती है। प्रोजेक्ट जो और जो उसका वाइवा होता है ना, उसमें बैक लगती ये है। चीज ये किसके अंडर में होता है? ये तो कॉलेज के अंडर में होता है ना, कॉलेज ही। कॉलेज और फैकल्टी? हाँ, प्रैक्टिकल में लोग लगाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होता नहीं है खास। नहीं, मेजर प्रोजेक्ट जो एक तरह से कहा जाता है सेवन सेमेस्टर और उसमें भी हाँ एक तरह हाँ से प्रोजेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट जैसा है ना, वो उसमें भी तो 100 मार्क्स के होते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स में होते हैं, लेकिन वो वही वाइवा में जो मतलब जो प्रैक्टिकल उसका होता है ना, वाइवा बोलते हैं जो, तो उसी में उसका मार्किंग होती है ना। हम्म। तो वहाँ पे लोग लगा सकते हैं, बहुत कम चांस होता है, लेकिन ऐसे नहीं लगाता कोई जल्दी, क्योंकि कॉलेज लेवल पे होता है ना वो। तो क्या ऐसा लोग बोल रहे हैं कि लगा देंगे बैग वगैरह? नहीं, एक्चुअली फैकल्टीज का जिस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ हर आज था हर कॉलेज में होता है और कुछ वैसा ही। दिनों से है, इस वजह से मुझे लगा ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो टीम का होता है ना पूरा प्रोजेक्ट, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मेरे टीम में कोई है ही तो नहीं ना, मेन रीजन यही है। फिर भी ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली बात ये है ना सर कि अभी तक मेरा किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा, तो मुझे बैक से बहुत डर लगता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत ही कम चांस होता है कि लोग लगाएं, क्योंकि जो कॉलेज लेवल पे होता है ना, बहुत ही कम चांस होता है कि वहाँ पे लगाया जाए। बाहर एक्सटर्नल में तो लग सकता है, मानते हैं, लेकिन कॉलेज वाले में बहुत ही कम चांस होते हैं। तो थोड़ा सा डिले हो गया, मैं भी अभी हाँ, फिर एक। ये भी तो हो सकता है ना हम्म। कि वो अपना खुन्नस निकालने के लिए कुछ भी कर सकते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो डराते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है। एकदम ही होंगे गिरे हुए टीचर तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ करता नहीं है। अभी हम लोग कॉलेज में काफ़ी हम लोग से बहस होती थी, लेकिन ऐसा कुछ किसी के साथ किया नहीं गया। तो ऐसा तो बहुत कम चांसेस है। और थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि मे बी एक वीक क्लास थोड़ा सा लेट चलाऊंगा मैं, 9:45 9:50 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का रिलीज जा रही है, तो लेट से मैं आता हूँ ऑफिस से। एंड इस महीने में ख़त्म हो जाएगा पूरा जेएस हम लोग का विद प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग का एरे पार्ट 2 है। एरे पार्ट 2 इन द सेंस कि हम लोग इसमें एरे मेथड्स देखेंगे। हमने एरे बेसिक्स पढ़ लिया हुआ है, मतलब एरे क्या होता है, 1D एरे, 2D एरे क्या होते हैं। आज हम लोग एरे मेथड्स एंड कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट जो कि बस नोट डाउन कराऊंगा मैं, प्रैक्टिकल इसका नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रैक्टिकल कब करेंगे, जब हम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो अभी प्रैक्टिकल काफ़ी कम कराऊंगा यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट है अभी वो हम कोडिंग में उसको अभी वही प्रैक्टिस करेंगे, बाकी लेटर हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको अगर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है तो आप वहाँ पे क्लियरली कर लोगे। ठीक है ना? तो कुछ फंक्शंस इसमें होते हैं, मेथड जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, उनको बस आप सिंपली यूज़ करोगे जेएस में, और नॉर्मली ऐसे यूज हो जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक होता है लेंथ, जो कि काफ़ी यूज होता है। लेंथ लेंथ मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग में बताया होगा। स्ट्रिंग में जो सेम कॉन्सेप्ट लेंथ का स्ट्रिंग में है, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा हमारे पास होता है लेंथ इक्वल टू 0। इसका बताता हूँ दोनों डिफरेंस क्या होता है। और तीसरा होता है कंकाटिनेट। तो लेंथ का मतलब सिंपली होता है, ये हमारे क्या करता है, एरे की एरे लेंथ शो करता है। सिंपल सा नेम से पता चल रहा है हमें। क्लियर? इसका यूज हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बस आप सबको बेसिक सा पता होना चाहिए। राइट रहा था? और ये देखो, इसका मतलब ये है हैं। कि सर अगर आपके पास एरे है तो एरे की लेंथ को आप सेट कर दोगे। सेट लेंथ ऑफ एरे, आप एरे की लेंथ को 0 कर दोगे, इक्वल टू 0। ये इसका मतलब होता है। इसका यूज आगे हम लोग देखेंगे, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। कंकाटिनेट मतलब आप सबको पता होगा कि दो एरे हमारे पास, एरे 1 है, एरे 2 है, तो दोनों करता है कंकाटिनेट। इसका हम लोग यूज देखेंगे। यूज पे भी फोकस ना करना, बस मेन इसका कंसेप्ट क्या है इसको फोकस करना है अभी। तो 3 हमारे यहाँ पे हो गए, लेंथ हो गए। इसमें ये तो बहुत कम दोनों यूज होते हैं, ये वाला यूज होता है ज़्यादा, इसको ध्यान देना बस।
इसके बाद हमारा होता है पॉप, ये पॉप होता है हमारे पास एक, एंड इसके बाद होता है शिफ्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझाता हूँ उनको क्या होता है इसका यूज। तो वो पॉप से क्या चल रहा पता है आपको राधा? पॉप एक होता है पुश। पॉप में सर निकालना। ओके, हाँ। और राहुल, नेम से पता चला ना, पुश एंड पॉप आपने पढ़ा होगा, पुश पॉप। सर स्टैक में होते हैं। देखो पॉप मतलब होता है, स्टैक सर स्टैक। हाँ पॉप मतलब होता है रिमूव। ये कॉन्सेप्ट रिमूव है, इसका मतलब क्या बताऊंगा अभी। पुश मतलब होता है ऐड करना, या फिर इंसर्ट बोल सकते हो इसको, राइट। तो रिमूव क्या करता है? रिमूव एलिमेंट। ये सब एरे का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं एरे लिख नहीं रहा, तो मतलब ये समझना एरे ही चल रहा है हमारा, राइट। मतलब राइट से एरे को निकालता है, मतलब एक एलिमेंट निकाल देता है। जैसे हमारे पास ये एरे है, राइट। तो राइट साइड ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, क्लियर। तो राइट से एक एलिमेंट निकाल देता है, इसको हम लोग देखेंगे बहुत, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना आप सबको, उसमें काफ़ी इसका यूज होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। एंड पुश मतलब होता है इंसर्ट, ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर आप कुछ, ये भी सारे जितने हम एरे मेथड पढ़ रहे हैं सब, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तभी वहाँ पे यूज होता है, बाकी ऐसे कोई बहुत ही कम यूज करता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये करता है इंसर्ट करता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे कल वाले क्लास में, पुश एंड पॉप अच्छे से पढ़ाऊंगा, फॉर इच लूप में जब पढ़ाऊंगा। तो पॉप मतलब होता है रिमूव करता है एलिमेंट को लास्ट से या फिर राइट से, पॉप पुश करता है, इंसर्ट करता है। और शिफ्ट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना है इसको यहाँ पे, ये भी रिमूव करता है एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। बस इसमें कंफ्यूज ना होना, ये पॉप पॉप क्या करता है, हमारा एरे अगर इधर है तो राइट से निकालता है, इधर से राइट से, एंड इसमें करता है लेफ्ट से डेटा निकालता है। तो बहुत से रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ती हैं जिसमें हमें बस फर्स्ट इंडेक्स को गायब कर देना है, लास्ट इंडेक्स को गायब कर देना है। अभी मैंने जो मैं काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, तो उस ये वाले रिक्वायरमेंट काफ़ी मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है इस वाले को, लास्ट से हमें एक एलिमेंट निकालना है, राइट। तो वहाँ पे यूज होता है। तो पॉप मतलब होता है लास्ट से एलिमेंट निकालता है, और लास्ट से कन्फ्यूजन होगी तो बस ध्यान रखना राइट, जो हमारा राइट साइड होगा वहाँ से एलिमेंट निकाल देता है। एंड जो शिफ्ट फंक्शन होता है एरे में, वो पहले वाले डेटा को हटा देता है, मतलब रिमूव करता है पहले वाले डेटा इन द सेंस जो सबसे लेफ्ट में होता है, क्लियर। और पुश मतलब होता है सिंपली इंसर्ट करना, एरे में इंसर्ट करना डेटा, ये इंसर्ट करता है, ये इंसर्ट करता है बिगिनिंग पे, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इसके बाद इसी का एक पार्ट और है, मैंने लिखना भूल गया। हमारे पास पुश होता है, शिफ्ट होता है, सॉरी पॉप होता है, शिफ्ट होता है, पुश होता है, एक होता है अनशिफ्ट। ये चारों ग्रुप बस याद रखना, चार बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, अनशिफ्ट। तो अभी आप सब एक आइडिया लगाओ यहाँ पे, मैंने बताया पुश बताया, ये पुश बताया, शिफ्ट बताया, पॉप। तो पॉप और शिफ्ट का काम एक ही था, मतलब रिमूव करना, ठीक है ना। तो अब पुश का काम था इंसर्ट करना बिगिनिंग में, तो अनशिफ्ट का क्या काम यूज हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? अनशिफ्ट भी हमारा यहाँ पे, अनशिफ्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है डेटा को, बस ये ध्यान देना, इंसर्ट डेटा इन एरे। थोड़ा सा मैं कुछ उल्टा लिख दिया हूँ क्या? तो राधा ये दोनों क्लियर हो गया आपको, पुश एंड शिफ्ट। पुश क्या करता है, अरे सॉरी पॉप एंड शिफ्ट, पॉप एंड शिफ्ट दोनों हमारे डेटा को रिमूव करते हैं। बस ये ध्यान देना कि पॉप जो करता है, ये लास्ट से डेटा निकालता है, लास्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट मतलब लास्ट साइड होगा, लास्ट इंडेक्स वहाँ से निकालता है। ये फर्स्ट डेटा निकालता है, राइट। यहाँ थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया हूँ। जो पुश होता है ना, ये भी लास्ट को, लास्ट में डेटा इंसर्ट करता है, लास्ट में या फिर राइट में। और जो अनशिफ्ट होता है, ये इंसर्ट करता है फर्स्ट डेटा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे या फिर बिगिनिंग पे। बस ये चारों कॉन्सेप्ट हमारे। तो हमारे पास क्या होता है, पुश, अरे सॉरी, पॉप एंड शिफ्ट इंसर्ट करते, डिलीट करते हैं, पॉप करता है लास्ट से डेटा निकालता है, शिफ्ट करता है मतलब निकालता है फर्स्ट डेटा। पुश एंड अनशिफ्ट, पुश करता है लास्ट में डेटा, राइट मतलब पुश कर देता है लास्ट में, एंड अनशिफ्ट बिगिनिंग या फिर फर्स्ट में पुश करता है। इसको मैं और से समझाता हूँ यहाँ पे। हमारा पॉप होता है, पुश होता है, ये काफ़ी यूज होता है, इसलिए इसको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे।
शिफ्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ये दोनों हमारा करते हैं डेटा को रिमूव करते हैं, ये हमारे ऐड करते हैं डेटा को, ये करता है लास्ट में ऐड करता है डेटा को, ये करता है फर्स्ट में ऐड करता है, क्लियर। और ये रिमूव करता है लास्ट से, सॉरी फर्स्ट से बस, और ये लास्ट से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ राहुल, राधा, आप जो लोग भी हो। पुश पॉप, बस ये ध्यान देना, पुश पॉप हमारे पास होता है। पुश मतलब होता है डेटा इंसर्ट करना, पॉप मतलब रिमूव करना, लेकिन इसका एक और टर्मिनोलॉजी होती है शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। अब इसमें कंफ्यूज न होना, पॉप के साथ करते हैं शिफ्ट शिफ्ट और पुश के साथ करते हैं अनशिफ्ट, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। पॉप एंड शिफ्ट बोथ आर सेम थिंग, इधर पुश एंड अनशिफ्ट बोथ आर सेम थिंग। अब पॉप क्या करता है, लास्ट में से डेटा हटाता है, शिफ्ट करता है फर्स्ट में डेटा हटाता है। सिमिलरली पुश करता है लास्ट में इंसर्ट करता है, और ये फर्स्ट में इंसर्ट करता है। सबको क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है ना। इसका यूज हम लोग काफ़ी करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छा खासा। तो मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इधर कोडिंग उन्हें करा के, उसमें टाइम चला आता है हम लोग का नेसेसरी। तो इसको हम लोग अप्रोच, हम लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी ये चीज़ क्लियर यहाँ पे हुआ, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट सबको? अजय चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। इसके बाद हमारे पास होता है स्प्लाइस फंक्शन, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे भी स्टिंग में। इसका क्या मतलब होता है अजय? अभी देखना, स्प्लाइस जो फंक्शन होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ तुम्हें ब्रेड का एग्जांपल देके। पोजीशन इंडेक्स से हटाया था डेटा को टू द लेंथ, GTH। ये क्या करता है, पोजीशन इंडेक्स से लेंथ तक हटाता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया स्प्लाइस, पोजीशन आपने दे दिया 4 पोजीशन और लेंथ डाल दिया 7, तो क्या करेगा, 4th पोजीशन से आगे 7 लेंथ तक डेटा को हटा देगा ये। मतलब कि हमारे पास, आपके पास अगर एरे आपके पास है 0 1 1 2 3 4 और आगे से है, तो 4th पोजीशन से स्टार्ट करेगा और आपकी मान लो एरे और बड़ी है तो आगे 7 लेंथ तक डेटा को हटा देगा, 7 लेंथ तक, राइट। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है इंडेक्स ऑफ। किसी को पता है इंडेक्स ऑफ? अजय आपको, आपने यूज किया है इसका कभी? ये मैंने स्ट्रिंग में पढ़ाया हुआ सेम चीज़ यही। ये हमारा डेटा इंडेक्स करता है रिटर्न, मतलब जो एरएम होता है रिटर्न करता है। और एक होता है, अगर आपको चेक करना है कि आपका एरे एरे है कि नहीं है, तो अब उसमें एरे इज एरे होता है एक मेथड। ये क्या करता है, चेक करता है कि हमारा इनपुट जो आपने इनपुट दिया है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको एरे चेक करना है कि हमारा ये एरे है कि नहीं, तो आप चेक करता है एरे इज एरे। इज एरे और नॉट, बस ये चेक करता है सिंपली। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट होता है, जो स्प्लिट मैंने पढ़ाया है आपको स्ट्रिंग में, सेम हमारा कॉन्सेप्ट स्प्लिट का होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ। स्प्लिट एंड इसका बहुत ही यूज होगा, अभी हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा। अगर आप कॉलेज बना रहे हो, कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट, वहाँ पे काफ़ी यूज होता होगा इसका। स्प्लिट एंड ज्वाइन, किसी को पता है स्प्लिट एंड ज्वाइन? अजय, राधा? सर ज्वाइन एक्चुअली सर दो एरे को ज्वाइन करेगा। मैं भी पहले सोचता था। राधा आप बताओ, कुछ आइडिया है स्प्लिट एंड ज्वाइन के बारे में? सर स्प्लिट यही है कि वहां से एरे को मतलब कि आई थिंक एरे या फिर कुछ भी चीज को वहां से जो जिस चीज को हम चाहेंगे हटाना, वो
ओके ठीक है, आप लोग सही बोला, मैं भी पहले यही सर सोचता ये था। ब्रेक कर देगा इसको, जब मैं पहले पहले ब्रेक इसको मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर देगा बिल्कुल लाइक। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो ना आप दोनों, मैं भी ऐसा सोचता था जब इसका मैं यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब इसका यूज़ किया तो मुझे पता चला कि ये तो कुछ और ही इसकी कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब नोट डाउन कर लेना। पता है नोट्स में भेजवाऊँ कि नहीं भेजवाऊँ, अभी तो नोट्स जा नहीं रही मेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्प्लिट, बहुत ही यूज होता है फ्रिक्वेंटली, मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है स्प्लिट एंड ज्वाइन की। अब तो कोई स्प्लिट क्या करता है, ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग देखेंगे, इसको बस मुझे अभी मैं इसको नोट डाउन हालांकि किया हूँ अपने नोट्स में। अब जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत इसका यूज होगा, इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है ये फंक्शन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेम इसका उल्टा होता है, ये एरे को स्ट्रिंग में करता है, कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग। ये हम लोग कल देखेंगे, एरे इनटू स्ट्रिंग। कल फॉर पूरा हम लोग का क्लास रहेगी फॉर ईच लूप पे रहेगी, क्योंकि एरे में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ईच लूप है, बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट उस पर होते हैं, तो उसको हम लोग कल अच्छे से देखेंगे। और उसमें ये भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये स्ट्रिंग को एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और ये स्ट्रिंग सॉरी ये एरे को स्ट्रिंग करता है, और ये स्ट्रिंग को एरे में। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में बहुत तेज पूछा था ये वाला क्वेश्चन स्प्लिट एंड ज्वाइन का। मैं भी बोल दिया था वहाँ पे कि स्प्लिट एंड ज्वाइन यही होता है, लेकिन फिर बाद मुझे इंटरव्यू ने बताया कि नहीं ये होता है, इसको अब देखना। तो मैंने इसको फिर देखा, तो अब जाकर मैं समझ में आया, हालांकि इसका यूज़ भी काफ़ी मैं कर रहा हूँ अभी। तो स्प्लिट एंड ज्वाइन का क्या मतलब था, स्प्लिट हमारा करता है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है अगर स्ट्रिंग है तो, एंड ज्वाइन हमारा है तो उसको ज्वाइन अगर यूज करो तो एरे को स्ट्रिंग करता है। बहुत इसका यूज होता है आगे एप्लीकेशन अगर बनाओगे आप तो। मान लो कुछ रिक्वायरमेंट पड़ गया आपको, कुछ स्ट्रिंग एरे उसको आपको एरे में भेजना है, तो आप उसको स्प्लिट यूज़ कर लोगे एंड सिंपली ज्वाइन करोगे आप एरे को स्ट्रिंग में। तो हमारे पास 4 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हो गए, मतलब एक ग्रुप हमारा ये वाला हो गया इधर इंपॉर्टेंट मेथड, और दूसरा वाला ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ये चारों मेथड, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है इस ग्रुप को, मतलब पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट हमारे इधर एक पार्ट हो गया। बाकी ये सब तो यूज़ काफ़ी कम होता है, स्प्लैश वगैरह ये भी काफ़ी कम यूज होता है हमारा। इसके बाद स्प्लिट एंड ज्वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक मेथड होता है सॉर्ट। सॉर्ट बताओ क्या लगता है आप लोगों को, क्या होता होगा सॉर्ट। सर सॉर्ट कर देगा सेंडिंग ऑर्डर में। राधा राधा है, देखो सॉर्ट आपने सही बताया, सॉर्ट करता है, ठीक है ना, सॉर्ट करता है, सॉर्ट एरे। अभी कल का असाइनमेंट है आपका अजय कि आप लोगों का कि ये बताना है आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस में सॉर्ट करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है ना। ये तो मुझे भी आई थिंक असेंडिंग में करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जितनी सॉर्टिंग मैंने ही पढ़ी है अब तक वो असेंडिंग में करता है, चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता करना है इसका सॉर्ट, मतलब सिंपल सा नाम से पता चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग बताना, कन्फर्म करके बताना मुझे कल। तो सॉर्ट क्या था, एरे का करता है सॉर्ट। और ये वाला नेम से पता चल रहा होगा आपको कि मान लो अगर आपका एरे ऐसे बना हुआ है 1 2 3 4, अगर आप रिवर्स लगाते हो इस एरे पे लगाते हो रिवर्स, तो एलिमेंट रिवर्स करके उल्टा कर देगा, ठीक है ना। तो ये रिवर्स का ये काम होता है, रिवर्स का कि एरे को रिवर्स करता है, रिवर्स द एरे, एन एरे होगा यहाँ पे। और फिल्टर से क्या चल रहा है पता है आपको, फिल्टर से, फिल्टर नेम से क्या पता समझ में आ रहा है आपको, फिल्टर टर्म से। सर सर्च करेगा या कोई। फिल्टर मतलब नहीं, फिल्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं कभी फिल्टर स्कूल डेज में, फिर कभी फिल्टर क्या होता है। सर मैंने फिल्टर तो जैंगो में लगाया है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है ना, फिल्टर कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, बस आप उसका मुझे मीनिंग बता फिल्टर क्या होता है। सर फिल्टर सर्च करता है सर कोई भी इवेंट को पर्टिकुलर किस इंडेक्स पे है या ऐसा कुछ। हाँ देखो फिल्टर मतलब होता है जैसे कि फिल्टर यहाँ पर कराता हूँ, बस अभी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना, अभी कोडिंग में नहीं करेंगे इसकी, हम लोग आगे करेंगे। जैसे मान लो कि एक पॉन्ड है,
या फिर डर्टी वाटर होता है जैसे नहीं, जो हम लोग पौंड में से निकालते हैं, फिर जो गंदा पानी होता है, जैसे हम लोग टंकी में भरते हैं सिटी में रहते हैं, तो मैं डर्टी वाटर लिख देता हूँ वहाँ पे। इसको आप डालोगे आर में डालोगे जब, तो पानी एकदम साफ हो जाता है ना, वो निकलता है इधर, प्योर वाटर निकल जाता है इधर से, निकलता है ना ऐसे। तो ये इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं, फ़िल्टर। तो सेम यही काम एरे पे भी होता है, ये एरे को फ़िल्टर कर देता है। अब फ़िल्टर कैसे करता है बताता हूँ। फ़िल्टर करके फिर एक नया एरे बनाता है, न्यू एरे बनाता है। जैसे पानी हमारे पास था, ये भी तो पानी है, ये भी पानी है, लेकिन ये दोनों पानी तो अलग अलग हो गए ना हमारे पास, ये पुराना पानी है, नया पानी, बस। तो वही करता है एरे, क्या करता है, हमारे पास एक ओरिजिनल एरे जो हो गया हमारे पास, ओरिजिनल एरे को फ़िल्टर करके नया एरे बना देगा। अब ये न्यू एरे कैसे बनेगी, क्या क्या करना हो सकता है इसमें, देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक एरे बनी है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे कुछ डेटा पड़े हैं 100 तक, ठीक है ना। तब मान लो को फ़िल्टर करना है डेटा जो कि बस इवन नंबर हो। फ़िल्टर ऐसे तो फ़िल्टर करेंगे, उसमें से निकालेंगे इवन नंबर हो बस। तो अगर फ़िल्टर लगा दोगे आप, तो इवन नंबर वाला फिर से एक एरे बना देगा वो, 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है। क्लियर बस आपको, ये होता है। इसका यूज़ हम लोग करेंगे कोडिंग में, जब हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे। मैंने जो एप्लीकेशन फाइंड आउट किया हुआ है उसमें काफ़ी सारे, पूरा जितना हम लोग पढ़ेंगे अब तक, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, सारा का यूज़ करवाऊंगा वहाँ पे आप सबको, ठीक है। तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझोगे। क्लियर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। अब हालांकि भी और सारे फंक्शन, लेकिन बहुत कम यूज होते हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, फिल्टर कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है इसका। आप रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग होता है कि आपको मतलब रिक्वायरमेंट आ गई कि इवन और निकालो, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बाद एरे फिल्टर कर दो, तो फिल्टर यूज़ करते हैं वहाँ पे। इसके बाद हमारे पास था सॉर्ट रिवर्स। सॉर्ट रिवर्स नेम से चल रहा है पता आपको, सॉर्टिंग करना होता है सिंपली। स्प्लिट ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट मतलब स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, और ज्वाइन मतलब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल कराऊंगा इसको, ठीक है ना। मुझे कोई याद दिला देना, कल करा दूंगा इसको मैं। इसके बाद हमने देखा था इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, प्रैक्टिस करेंगे सर। हाँ इंडेक्स ऑफ बहुत ही आसान है, बस समझा दूंगा कोडिंग करा के आपको, नहीं तो अभी मैं करा के दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी कोडिंग करते हैं हम लोग अभी। तो इंडेक्स ऑफ है, एरे इज एरे, जो कि सिंपल सा लिखा हुआ है वहाँ पे। स्प्लाइस सेम कंसेप्ट हमारा है जो हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में, मतलब पोजीशन से स्प्लाइस करता है लेंथ तक। और हमारे पास ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये जो हमें दिख रहा है अभी दिखा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट। पॉप एंड शिफ्ट सेम काम करता है। पॉप करता है लास्ट में से डेटा हटा देता है, पॉप करता है लास्ट से डेटा हटाता है, शिफ्ट फर्स्ट से डेटा हटाता है, मतलब पहला एलिमेंट हटाता है। पुश करता है लास्ट में डेटा पुश करता है एरे में, अनशिफ्ट फर्स्ट में डेटा पुश करता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था लेंथ कंकाटिनेट, जो कि नॉर्मल सब मेथड है, आप लोगों को पता होगा। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग इसको कल अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप इसका बेसिक समझ लो आज क्या है। फॉर ईच, हमने एरे में पढ़ा था ना, एरे पढ़ लिया हमने बेसिक सा। इसमें हमारे पास एक फॉर ईच है। फॉर ईच पढ़ेंगे हम लोग कल, फॉर लूप पढ़ाऊँगा। अभी ये तो मैं अभी बेसिक बताऊँगा, फॉर लूप से डेटा कैसे निकालें हम लोग, राइट। तो यहाँ पास दो होते हैं, फॉर ईच एंड फॉर लूप का यूज होता है एरे में, जावास्क्रिप्ट के एरे में, ठीक है ना। तो फॉर ईच एक मेथड है, मैं आपको जैसे बता दूं यूज कैसे होता है फॉर ईच। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, एंड एरे के साथ यूज होता है, एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं, अभी इसका मैं आपको कोडिंग करके समझाता हूँ। बाकी इसको हम लोग कल काफ़ी अच्छे से फॉर ईच पढ़ेंगे। फॉर ईच पढ़ेंगे, उसमें हम लोग लूप पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड। क्लियर। अभी मैं कोडिंग करके दिखाता हूँ कि क्या उसमें होता है, कैसे। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ कराता हूँ, जो भी बता रहा था मैं, दिखाता हूँ। स्प्लिट एंड ज्वाइन कराता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हमारे पास है।
तो अभी एरे अजय मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या चीज़ हमारे पास है? ये स्ट्रिंग है कि एरे है जो मैंने लिखा हुआ है अभी? स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग है। तो अभी मैंने क्या बताया कि स्प्लिट क्या करता है, जॉइन क्या करता है काम? सर स्प्लिट स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है और जॉइन एरे एरे को स्प्लिट, तो एरे को हमारे स्ट्रिंग पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे अब, देखते हैं कन्वर्ट होता है कि नहीं, मतलब। तो अभी हम कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आप सबको मैं। बहुत ही नॉर्मल सा है हमारा ये स्प्लिट। इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अब इसका टेस्टिंग भी कर लें हम लोग। ये टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हम ना सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने ये एरे बना दिया ना, इसको एरे। अगर हम एरे में 0 इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो सिंपली ऐसे काम करता है ये वाला भी। होपफुली आई थिंक सही होना चाहिए सिंटेक्स। याद तो नहीं है, लेकिन देखते हैं सही है कि नहीं सिंटेक्स। तो अभी क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ सिंपली। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वेरिएबल में लिया एरे। इसमें हम स्प्लिट लगा रहे हैं, नेम डॉट स्प्लिट लगा दे रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने सिंटेक्स एरर लिखा है, देखते हैं एरर आगे तो हम फिक्स कर लेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इस स्ट्रिंग में मैंने स्प्लिट लगा दिया हुआ है। अभी फिर हम लोग एरे 0 को प्रिंट करें क्या आता है, ठीक है ना। ओके, कुछ एरर आया लग रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0, कुछ एरर आ गई। मैं भी लगता है भूल चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को भी। ओके, ये तो पूरा प्रिंट कर दिया। क्या लगता है पूरा क्यों प्रिंट कर रहा है सब कंप्लीट? सर क्योंकि एक स्पेस के बाद ब्रेक करना है ना, सॉरी स्पेस देंगे ना स्ट्रिंग में, स्प्लिट करेंगे सर। कहाँ पे? चलो ठीक है, सब कल ही देखते हैं। अभी मैं भी था सब इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी, इसका कोड मुझे याद नहीं है अभी। तो हम लोग स्प्लिट का क्या काम होता है, बस हमें स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, एंड जॉइन हमारा एरे को स्ट्रिंग करता है। अभी मेरा मेन काम था फॉर ईच लूप समझाना आप सबको, जो मैंने यहाँ पे कराया अभी आपको फॉर ईच। बाकी वाला कल बता दूंगा, ठीक है ना, जो मेथड हमारे पास था। तो फॉर ईच हमारे पास दो लूप होते हैं, एक होता है फॉर ईच लूप होता है, एंड एक होता है फॉर लूप। मतलब इस दोनों का यूज आपने फॉर का तो मान लो नॉर्मल से सुना होगा आपने, लेकिन फॉर ईच का लूप, फॉर ईच का यूज काफ़ी होता है। जैसे PHP में यूज होता है, इसका होता है, जावास्क्रिप्ट में इसका यूज होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रूट करके। मैंने फ्रूट नाम का एक एरे बना लिया, इसमें हम कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं। स्पेलिंग देना सही है ना? चलो 3 लिखते हैं अभी फिलहाल में। तो हमने एक एरे ले लिया सिंपली फ्रूट, जिसमें हमने 3 मतलब 3 हमने उसमें एलिमेंट पास कर दिए, 3 एलिमेंट हमने उसमें स्टोर कर दिए। तो भाई फॉर ईच कैसे काम करता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। बाकी फॉर ईच बहुत ही बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कल काफ़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन हमें बेसिक सा आइडिया आपको अगर आज हो जाएगा तो कल आप इसको आसानी से समझ जाओगे, जो हम लोग अगला फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। मैं बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बाकी हम लोग कल इसको देखेंगे अच्छे से, अगर क्लियर ना समझ। देखो फॉर ईच जैसे मैं लिखा यहाँ पे, फॉर ईच बन के आ रहा है कि यहाँ पे लिख के क्या लिखा हुआ है, जो भी आपको स्ट्रिंग है, फिर जो भी एरे है, डॉट लगाओगे, राइट, फिर फॉर ईच लगाओगे, फिर कॉल बैक करोगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो फॉर ईच मेथड है, हमने यहाँ पे एरे स्ट्रिंग, एरे फिर स्ट्रिंग हमें लिख दिया हुआ यहाँ पे फ्रूट, जो हमारा क्या है एरे है।
इसके बाद डॉट लगा के आपको फॉर ईच ऐसे यूज करना होता है। सिंटेक्स आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसको हम लोग समझेंगे कल अच्छे से, इसको अच्छे से और एप्लीकेशन लेवल पे। तो अभी बस यहाँ पे बेसिक सा सिंटेक्स समझो आप। हमारे पास एरे होता है या फिर जो भी स्ट्रिंग होगी, मैंने बताया ना यहाँ पे कि एरे डॉट फॉर ईच लगा के एंड कॉल बैक करते हैं फंक्शन का सिंपली। तो हमारे यहीं पे दिखा रहे हैं वो चीज़, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अभी ऐसे रन नहीं करता है, तो मैंने लिख दिया फ्रूट डॉट फॉर ईच, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया यहाँ पे। लेकिन जब तक एक कोई फंक्शन कॉल नहीं करोगे, फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है, लिख के ऊपर आ रहा होगा जैसे कि हमारे पास ये हम स्ट्रिंग या फिर एरे लिखोगे, डॉट फॉर ईच करोगे, फिर इसके बाद कॉल बैक फंक्शन करोगे एंड इसके बाद बहुत सारे पैरामीटर पास किया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कल सब कुछ अच्छे देखेंगे। तो बस हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे एक दिखाने के लिए जैसे लिख दिया माई फंक्शन, माई फन कर दिया कुछ, या फिर चलो माई फ्रूट करता हूँ। मैंने बस यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, राइट। जैसे आपने माउस यहाँ पे होवर किया था मैं, अभी तो नहीं आएगा, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं, बहुत से पैरामीटर पास होते हैं, इंडेक्सिंग होती है, की होती है। तो बहुत ही अलग कंसेप्ट है फॉर ईच, तो इसको हम लोग अलग से सेपरेट क्लास में देखेंगे अच्छे से, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जो पहला होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके बाद और सारे की, इंडेक्स, पैरामीटर, बहुत सारे पास चीज़ें पास होती हैं। बस कुछ नहीं करना हमें, बस इस फंक्शन का मैं आपको कॉल कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉल बैक हो रहा था, इस फंक्शन कॉल कर दो माई फ्रूट।